ये भाई जी हमेशा यहाँ मिलते। ये है यहाँ का कीचड़। ये देखो भाई, कम से कम 3-4 फुट बर्फ है। और जी आप कहाँ से आ रहे हो? यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है। बार बार पैर अटक रहा था, मैं देखा पैर कहाँ अटक रहा है। वो देखो सामने पबजी का ड्रॉप गिरा हुआ है लाल कलर का। भाई गाय को बांध के लेकर के जा रहे हैं पिकअप में, और मुझे लग रहा है गाय को डर लग रहा है। अरे रुक जा भाई, ऐसी क्या दुश्मनी है? सुरेश, रमेश, अगर आप ऑफिस के एक कमरे को अपना घर मान लें तो आपको मिलते हैं चंद पैसे, लेकिन अगर आप सफ़र करके इस दुनिया को ही अपना घर मान लें तो आपको मिलेगी खुशी। और इसी खुशी को ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा था पहाड़ों की ओर। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैं था चांशल पास, और चांशल पास में पहुंचा था और कैसे खतरों से खेलता हुआ भैया मैं पहुंचा था चांशल पास। मतलब ये रास्ता तो जा रहा है डोडरा कुआर की तरफ, और इसी रास्ते से अपन लास्ट एपिसोड में आए थे टीकरी की तरफ से, मतलब रोडू की तरफ से, है ना। तो अभी मैंने ये प्लान लिया है भैया, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वापस रोडू की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे उतर के जाना, कुआर में रुकना, फिर वापस से आना, कोई सेंस बनता नहीं है। अपना मेन था कि अपने को चांशल पास करना है, तो चांशल पास अपन ने जो है कर लिया है। इन भाई जी ने भैया अपने को मैगी खिलाई, और ये भाई जी हमेशा यहाँ मिलते हैं। जब भी सीज़न होगा ना, इनकी बोलेरो आपको यहीं मिलेगी, और बहुत बढ़िया चाय पिलाते हैं और बहुत बढ़िया मैगी खिलाते हैं। आओ तो यहाँ रुकना, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया है। ये भाई जी 24 घंटे यहीं रहते हैं। रात होती है तो इसको बंद करके यहीं सो जाते हैं, सुबह होती है तो आप लोगों की जैसे, मेरे जैसे लोगों की सेवा में लग जाते हैं। तो भाई जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। अगली बार आएंगे ना तो पक्का आपसे मिलेंगे दोबारा से, है ना। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे मिलेंगे आपसे गोप्रो मोड पर। सो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो, इनक्रेडिबल सफ़र के साथ लेट्स गो विथ फ्लो। अब चांशल पास से दोस्तों रास्ता आगे जाता है 2 गांव की तरफ, जिसमें एक का नाम है डोडरा और दूसरा कुआर। तो अपन पहले तो सोच रहे थे भैया चलाएं, लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ जाकर के बस रुकना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मेन बात थी अपने को चांशल पास करना था। तो चांशल पास अपन ने कर लिया, और अब वापस अपन चांशल पास से उतर रहे हैं नीचे की ओर। तो ये देखो बर्फ़ पिघल रही है भाई साहब, ये देखो। तो लास्ट एपिसोड में जिस टफ रास्ते को अपन पार करके आए थे ना, उसी टफ रास्ते से अपने को वापस जाना है। मतलब चढ़ाई तो चलो हो जाती है, लेकिन उतरते समय अगर फिसलन हो ना तो भैया मामला हो जाता है गड़बड़। लेकिन आज मैक्सिमम अपन जहाँ तक जा पाएंगे ना वहाँ तक निकल जाएंगे। ये देखो भैया बर्फ़ पिघल रही है भैया, ये बर्फ़ पिघल रही है भैया, बर्फ़ पिघल रही है भैया। ये ले, तू भी ले। ओ ये तो बहुत हार्ड था, लग गई। यहाँ पे जो कीचड़ है ना ये दुखी करता है। अगर कीचड़ ज़्यादा नहीं हो, रोड चाहे थोड़ा कच्चा हो, प्लेन सा हो ना, तो भी सिस्टम चल जाए, लेकिन कीचड़ है ना यहाँ बहुत ज़्यादा है भाई। भैया इधर देखो आप तो यार नज़ारे, मतलब बर्फ़ देखो, बर्फ़ यार पूरी चढ़ती जा रही है ऊपर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ तक बर्फ़ चढ़ रही है। और ये जो देखो किसी जानवर के, पक्षी के निशान है पैर के, शायद कौवे हैं, क्योंकि चांशल पास पे कौवे बहुत ज़्यादा थे। मतलब बाइक है ना लेफ़्ट राइट होती जाती है, थोड़ी देर में थोड़ा सा सही रास्ता आ जाता है, और थोड़ी देर बाद में फिर से कीचड़ आ जाता है। अभी तो अपने को ये 8 किलोमीटर का ख़तरनाक पैच पार करना है, और उसके बाद में एक जंगल का ख़तरनाक पैच है वो भी पार करना है। मैंने मेरी लाइफ में ना पहली बार मतलब इतनी आइस देखी है बिल्कुल रोड पर। अभी तक मैं जहाँ भी गया हूँ ना वहाँ ऊपर ही माउंटेन पे बर्फ़ दिखी है, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस है जहाँ है ना स्नो मुझे इतनी सारी मिली है पास के ऊपर। लद्दाख करके आए थे, तो लद्दाख ऑफ सीज़न में गए थे, तो लद्दाख में भी अपने को भैया स्नो बिल्कुल नहीं मिली थी। खारदुंगला पे मिली थी, लेकिन वो भी बहुत कम मिली थी। यहाँ से व्यू देखो भाई, अल्टीमेट आ रहा है यार, क्या व्यू आ रहा है इधर से।
क्या सही लग रहा है। वहाँ बर्फ़ के ऊपर धूप पड़ रही है ना, क्या चमक रही है बर्फ़ यार। और इधर पूरा सफ़ेद है भाई, पूरा सफ़ेद है इधर। ये देखो भाई, कम से कम 3-4 फुट बर्फ़ है और पूरी ऊपर से आ रही है। और रास्ते में मिलती है ब्लैक आइस, देखो ये जमी हुई रहती है और इस पर बाइक जो फिसल करके जाती है और गिर जाते हैं, देख रहे हो। इधर भी ब्लैक आइस है, इधर भी ब्लैक आइस है। और ये देखो यार, ये तो ऐसा लग रहा है कि रास्ता ही पूरा बंद था। और ये निशान भी हैं, देखो, मतलब मशीन ने काटा है इसको और रास्ता बनाया है और इनको पटका इधर साइड में। और ऊपर से पूरी बर्फ़ यार, वाइट। गजब गजब गजब। अब उतरते टाइम ये कीचड़ आ गया, ये दुखी कर रहा है भाई। अच्छा ये तो और जी, आप कहाँ से आ रहे हो? हमीरपुर से। अच्छा, हमीरपुर से। अब ठीक है, थोड़ा रास्ता आगे। अब तो सही है। यहीं तक था थोड़ा। यहीं तक था गड़बड़, अब थोड़ा बहुत है लेकिन सही है। अच्छा ठीक। बढ़िया है। कहाँ से आए? मैं तो जयपुर राजस्थान से। वेरी गुड। हाँ हाँ, आप जाए डोडा जो आए? वहाँ नहीं गया मैं, चांसल तक गए। चांसल तक गया था, फिर अब वापसी जा रहा हूँ। मतलब इससे आगे थोड़ा साफ है। अब साफ है, बस यही था थोड़ा। यही था, थोड़ा कीचड़ वीचड़ ज़्यादा है, बाकी अब ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई जी। जब चढ़ रहा था ना तब तो एक भी नहीं देखा, उतर रहा हूँ तो फिर भी 2-3 दिख गए ये भाई। लेकिन ये भी हिमाचल से ही हैं सारे। देखो देखो देखो, देखो फिसल रही है। यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है। आते वक्त भी मैं यहाँ परेशान हुआ था लास्ट एपिसोड में, और अभी जाते वक्त भी यहीं परेशान हो रहा हूँ भाई। यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ है यार, देखो आप। मतलब गोप्रो में पता नहीं कैसा आ रहा है कैसा नहीं, लेकिन बहुत कीचड़ है यहाँ। पानी बहुत ज़्यादा पिघल रहा है यहाँ, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघल रही है, इस वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा है। और सोचो ऐसे पैच पे चढ़ते वक्त क्या हाल हो रहे होंगे। इधर नहीं चलूँगा, इधर चलूँगा। इधर भी कैसे जाएगी बाइक। पीछे का टायर जा रहा है राइट और हैंडल जा रहा है लेफ्ट। बार बार पैर अटक रहा था, मैं देखा पैर कहाँ अटक रहा है, देखा तो लकड़ी फंस गई। और बाइक की क्या हालत हो गई यार। धुलवाएंगे इसको भी। चलते हैं आगे, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। वो देखो सामने पबजी का ड्रॉप गिरा हुआ है लाल कलर का, जिसको लूटना है वो लूट लो। पबजी का ड्रॉप नहीं है, पता नहीं क्या है यार, ये जाली वाली बना करके इसमें क्या रखते हैं। अच्छा कूड़ेदान है ये। आफ्टर completed 20 kilometers from Chanchal Pass, we are now at Ladakh. You will find too much difficulties between this terrain. Road condition is extremely very bad. भाई गाय को बांध के लेकर के जा रहे हैं पिकअप में, और मुझे लग रहा है गाय को डर लग रहा है, तो बार बार चिल्ला रही है माँ माँ। हिल भी तो रही है ना ये, देखो इसका भी बैलेंस बिगड़ ही रहा है आखिर। सो दोस्तों फाइनली मिल गई भैया अपने को अच्छी रोड। और यहाँ से जो रोड है ना वो बढ़िया ही है शिमला तक, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में थोड़े थोड़े से 50 मीटर 100 मीटर के जो पैच है ना वो थोड़े ख़राब मिल सकते हैं, जैसे आते वक्त तो अपने को मिले थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब रोड ठीक है। सो दोस्तों लास्ट एपिसोड अपन ने जहाँ से स्टार्ट किया था ना भैया, वहीं पहुँच गए वापस टिकरी। और कल रात को अपन ने यहीं स्टे किया था। चिड़गांव एक बड़ा कस्बा है दोस्तों यहाँ रोडू के पास में, और यहाँ आपको सरकारी डिस्पेंसरी भी मिल जाएगी। होम स्टे होटल तो खैर है ही, लेकिन मैं यहाँ चिड़गांव में क्यों नहीं रुका था, क्योंकि थोड़ी सी घिचपिच है और नॉनवेज वगैरह की दुकानें है ना खुले में बहुत ज़्यादा है, तो वो बदबू वगैरह अपने को सूट नहीं होती है, तो इसलिए मैं जो है चिड़गांव में नहीं रुका। यहाँ से कोई 9-10 किलोमीटर दूर आगे टीकरी में रुका था। कल जब मैं आया था ना इस रास्ते से तो मौसम ज़्यादा ठंडा था, आज थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। कि रोडू दोस्तों वाकई में बहुत बड़ा कस्बा है, और जैसे चांशल पास अपन गए थे ना, वैसे मैंने आपको बताया उसके आगे 2 गांव और पड़ते हैं, डोडरा और क्वार, है ना। तो 2009 से पहले जब भैया वहाँ रोड नहीं थी ना, मतलब पहाड़ थे, तो उससे पहले लोग पैदल भैया आया करते थे रोडू की तरफ, और अपने ज़रूरत की सामान खरीद करके जाया करते थे आगे की ओर। हाट कोटी से बेसिकली 2 रास्ते पड़ते हैं। एक राइट वाला रास्ता तो जाता है भैया शिमला की तरफ, जिसके ऊपर अपन चल रहे हैं, और एक रास्ता जाता है लेफ्ट की तरफ जो जाता है उत्तराखंड।
रोडू के बाद में कंटिन्यूसली भैया चढ़ाई शुरू होती जा रही है और चढ़ाई बढ़ती जा रही है। बाइक है ना, मतलब थर्ड गियर में भी नहीं चढ़ पा रही है। बार बार ऐसा होता है कि दूसरे गियर में लेकर के चढ़ाओ। देखो अब वापस गियर डाउन करो, ये चढ़ाओ दूसरे में। दोस्तों इस जगह का नाम है खड़ा पत्थर और पहले भी मैं यहाँ रुका था। अब यहीं कुछ खाते हैं और आगे बढ़ेंगे। अरे रुक जा भाई, ऐसी क्या दुश्मनी है? सुरेश, रमेश भाई खाने का भी कुछ है क्या? खाने का हो गया, अब चाउमीन वगैरह। बस चाउमीन? मोमो है। अभी तो बिस्कुट वगैरह नहीं है जी। अच्छा, इसको ऐसे मोड़ दिया गया? हाँ जी, ये खोल इसको भी आगे से ना ये इसमें वो ट्रांसपेरेंट लगवाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, शीट अभी आने वाला होगा ना दोनों। हाँ सही है सही है। रिटर्न वर्क भी है, वो भी करवाना है। चलो बढ़िया है। कल से वेज वाला भी शुरू कर देंगे। इस जगह का नाम है खड़ा पत्थर और मैंने यहाँ पर एक ब्रेक लिया था। ब्रेक में क्या है भैया, अपने को लग रही थी भूख अच्छी वाली, तो मैंने पूछा खाना वगैरह कुछ, तो कुछ मिला नहीं। तो भैया पी एक चाय और उसने बोला भैया चाउमीन बना दूँ क्या, चाउमीन अच्छी है। अब भैया कुछ नहीं से तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा, तो मैंने कहा बना दे भाई। तो चाउमीन खाई और चाय पी। अब बढ़ते हैं अपन शिमला की तरफ आगे। सो दोस्तों जैसे जैसे मैं शिमला के पास पहुंचता जा रहा हूं वैसे ही सेब के पेड़ों के ऊपर ये नेट वगैरह वापस से स्टार्ट हो गई है दिखना। सूर्य देव के हिसाब से पृथ्वी चलती है, लेकिन यहाँ भैया पृथ्वी के हिसाब से सूर्य देव चल रहे हैं। जैसे जैसे मोड़ आता है ना, धूप आ जाती है, फिर दोबारा मोड़ आता है तो सूर्य देव भैया छुप जाते हैं पर्वत के पीछे। तो ये खेल अभी पीछे कम से कम 15-20 मिनट से चल रहा है। मैं कभी राइट मुड़ता हूँ तो सूर्य देव आ जाते हैं और लेफ्ट मुड़ता हूँ तो सूर्य देव छुप जाते हैं पर्वत के पीछे। दोस्तों मैं हूं अभी कुछ ऐसी लोकेशन पर, थियोक के पास पहुंच गया हूं और तकरीबन यहां से 25 किलोमीटर दूर है शिमला। और शिमला आज का स्टे ही कर लेता हूं, यही सोच रहा हूं मैं कि आगे भागा दौड़ी करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि आज हालत ख़राब है, मिट्टी मिट्टी हो गए पूरे, कपड़े भी पूरे मिट्टी में हो गए और बाइक की भी जो है हालत ख़राब है ना। तो कोई नहीं, शिमला जाएंगे, शिमला जा कर के फ्रेश अप हो जाएंगे, सोएंगे और कल निकलेंगे शायद जयपुर के लिए। अभी भी शायद ही कह रहा हूँ, है ना। तो ये सामने है शर्मा टी स्टॉल, यहाँ पी रहे हैं ब्लैक टी क्योंकि लेमन टी तो मिली नहीं और दूध की चाय पी पी करके पक गए भाई, है ना, इसलिए पियेंगे ब्लैक टी। और यहाँ भैया चारों तरफ से वादियाँ, क्या बात है। देखो भाई याक बीचों बीच, भागे 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 भागे। सो दोस्तों कुफरी तो पहुँच गया हूँ मैं और कुफरी में भैया सर्दी है ना अच्छी वाली लग रही है। मतलब इतनी सर्दी मुझे चांशल पास पे नहीं लगी जितनी सर्दी मुझे इस समय कुफरी में लग रही है। ठहर गए ठहर गए ठहर गए।